रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। शकुन क्या बोल रही है ये? मैं और पूजा के साथ में कुछ तो सोचा करो, कहाँ कौन सा लिंक? Just shut up! इशिता ने भी मुझे बताया कि रूही ने पूजा के घर पे किसी आदमी को देखा। वो उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसने उस ब्रेसलेट को देख लिया। और वही ब्रेसलेट करवा चौथ की रात मैंने पूजा के घर पे देखा है। आई एम टेलिंग यू, देखो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो अभी मेरे साथ पूजा के घर चलो। इसका ब्रेसलेट तुम्हें वहीं मिल जाएगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रेसलेट पूजा क्या नहीं, यहाँ मेरे पास है। निखिल, आई थिंक हमें साउथ दिल्ली में भी ट्राई करना चाहिए। मेरे कुछ दोस्तों ने ना वहाँ के कोठी के टॉप फ्लोर पे भी रेंट पे फ्लैट्स लिए हुए हैं, तो वहाँ पे रेंट भी कम होगा एंड फ्लैट्स भी अच्छे मिलेंगे। आई थिंक वी शुड ट्राई देयर वंस। रूही, बट आई थिंक हमें यूनिवर्सिटी एरिया के साइड में घर देखना चाहिए। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं तुम्हारे घर वालों से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। पता चले कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई तुम्हारे घर से आ रहा है। और वैसे भी अगर हम लोग यूनिवर्सिटी साइड रहेंगे ना, तो किसी को शक भी नहीं होगा। सबको यही लगेगा कि हम एक कपल हैं जो कि पढ़ाई करने आए हैं। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना? हाँ, ये भी सही है। राइट। ये निखिल मेरी बच्ची को मुझसे दूर करना चाहता है। इस कमीने के बारे में बिल्कुल सही था मैं। ये मद्रासन की सिक्स सेंस भी कमाल की है यार। उसके बारे में सोचता हूँ, उसका फोन आ गया, लेकिन अगर उसको पता चल गया ना कि मैं रूही और निखिल का पीछा कर रहा हूँ तो जान ले लेगी मेरी। एक काम करता हूँ, उसको बाद में बताता हूँ। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये दोनों कहाँ घर ढूंढ रहे हैं। ओह नो, लगता है मद्रासन आ गई। बेटा मर गया तू। सर आपका हो गया है तो मैं पेपर ले लूं? पढ़ रहा हूँ मैं, जाओ। ओके सर। मुझे मद्रासन को पता नहीं होगा। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ब्रेसलेट कहाँ है। अच्छा, तो तुम जानती हो तो बताओ ना कहाँ है ब्रेसलेट। यूं घुमा फिरा के बातें मत करो शगुन। लिसन टू मी, आई एम रियली सॉरी। ये सुन के शायद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, लेकिन वो ब्रेसलेट पूजा के घर पे है। मैंने अपनी आंखों से वहां देखा है। अरे दिमाग खराब है। अरे पूजा ने मेरे सामने उसे छुपाने की कोशिश की है। अरे परम का ब्रेसलेट पूजा के घर में क्यों होगा? क्योंकि परम का पूजा के घर आना जाना है। He's having an affair, चक्कर चल रहा है उसका पूजा के साथ। क्या बकवास कर रही हो शगुन? तुम्हें पता है तुम कितना गंदा इल्जाम लगा रही हो परम पे? पूजा और परम तुम्हें बेवकूफ बना रहा है सिमी, बिलीव मी। परम कुछ बोलो नहीं, क्या बकवास की जा रही है? शकुन क्या बोल रही है ये? मैं और पूजा के साथ में कुछ तो सोचा करो, कहाँ कौन सा लिंक? Just shut up! इशिता ने भी मुझे बताया कि रूही ने पूजा के घर पे किसी आदमी को देखा। वो उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसने उस ब्रेसलेट को देख लिया। और वही ब्रेसलेट करवा चौथ की रात मैंने पूजा के घर पे देखा है। आई एम टेलिंग यू, देखो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो अभी मेरे साथ पूजा के घर चलो। इसका ब्रेसलेट तुम्हें वहीं मिल जाएगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रेसलेट पूजा क्या नहीं, यहाँ मेरे पास है। बस करो शगुन,
तुम जब भी इस घर में आती हो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो। अरे हमें शांति से रहने दोगी या नहीं रहने दोगी? हमेशा हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करती। अच्छा हुआ तोशी जी यहाँ नहीं है, वरना और कलेश खड़ा हो जाता। तुम हमारे घर के, हमारे परिवार के मसलों से दूर रहो तभी अच्छा है। पापा बाहर वालों को बोलने का क्या मतलब है? क्योंकि शायद तो घर वाले देते हैं ना। मैं अच्छे से जानती हूँ, ये इशिता ने जाके बोला होगा इसको, जो भी रूही ने देखा ना पूजा के घर में। और हमें तो कोई कुछ बताना जरूरी समझता ही नहीं है। इन दोनों ने सोचा कि साथ में मिलके खिचड़ी बनाते हैं, परम को बदनाम करते हैं, है ना? इशिता पुत्र, तूने तो हमें ऐसी कोई बात बताई नहीं। तू तो समझदार है, फिर ऐसी गलती क्यों? तुझे भी शगुन की बातों में भरोसा होने लग गया। तुम्हें रोकना चाहिए था ना शगुन को। पापा जी, ये क्यों रोकेगी पापा? क्योंकि ये तो चाहती नहीं कि परम इस घर में रहें। और देखना पापा, एक दिन आएगा कि मुझे भी धक्के मार के निकाल देगी। तुम बात को कहाँ ले जाती हो सिमी? प्लीज। मैं ऐसा क्यों करूंगी तुम्हारे साथ या किसी के भी साथ? सिमी, इशिता जी सही कह रही हैं, बात को मत बढ़ाओ। इट्स ओके, कोई गलतफहमी हो गई होगी। इशिता जी, इस घर के कितने मैटर्स में मैंने हमेशा कोशिश की है कि वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं आप सबको अपना मानता हूँ, इस घर को अपना मानता हूँ, लेकिन शायद मैं अपना भरोसा बनाए रखने में नाकामयाब रह गया। परम, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? आपने तो इतना कुछ किया है इस घर परिवार के लिए। यही लोग एहसान फरामोश हैं। What is wrong with you? ऐसा कुछ नहीं है यार। करो शगुन, बेहतर यही होगा तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। फाइन। सिमी, भूल जाए इन सब बातों को, मिट्टी डाल। पापा मैं कैसे भूल जाऊं? हर दिन ये दोनों मिलके मौके ढूंढते हैं इनको बदनाम करने के। भल्ला परिवार का कौन सा मर्द पूजा के साथ चक्कर चला रहा है, ये मुझे पता लगाना होगा। तुम अपना ब्रेसलेट भूल गए थे। डोंट वरी, मैंने संभाल के रखा है। हाँ। क्या? नहीं, शगुन ने नहीं देखा है। बस अब तुम घर पे संभाल के रहना, ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत आ जाए। सो जस्ट टेक केयर, या? क्या? ये कैसा सवाल है? Of course, I love you. निखिल के बाद मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं आएगा, लेकिन तुम आए और मेरी जिंदगी बदल गई। अब जल्द ही निखिल मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। I mean, क्या हुआ? क्यों बुलाया यहाँ पे? निखिल और रूही आए हैं फ्लैट ढूंढने के लिए। यहाँ पे आए हैं तो आपको कैसे पता है? ये उनका पीछा कर रहा था। उसका लेक्चर में थे, उस पर सोच समझ के कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और बहुत ध्यान से पीछा किया, उन्हें पता नहीं है। हमें पता होना चाहिए ना कि रूही कहाँ रहना चाहती है, तभी तो कुछ कर पाएंगे हम लोग। हाँ। अब क्या रमेश? कुछ नहीं, जाके सेक्रेटरी से कहते हैं कि इन्हें फ्लैट नहीं दिया। और क्या? पर वो हमें सब बताएंगे कि इन लोगों ने क्या डिसीजन लिया है? बताएगा ना। हाँ, बताता हूँ कैसे। तुम जयपुर जा रही हो अपने फ्रेंड्स के साथ? That's nice, have fun. हाँ, डोंट वरी, आका को मैं बता दूंगी। आदि नहीं, वो तो घर पे नहीं है। हाँ, you don't worry. जब वो आएगा I'll ask him to call you, okay? So you have fun with friends और बहुत सारी फोटोज खींचना और मुझे भेजती रहना। Okay, bye. सुनो, आदि तुम्हारे साथ वापस नहीं आया क्या? आदि? हाँ। आदि तो ऑफिस में भी नहीं था, मुझे लगा कि वो घर पे होगा। क्यों? ऑफिस में नहीं था वो? No. ना वो ऑफिस में है ना घर पर है, फिर कहाँ बिजी है ये? आलिया ने उसे इतनी बार फोन किया, वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। फोन नहीं उठा रहा? ऐसा कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम है कि फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है वो? अरे डॉक्टर इशिता, आप यहाँ? ओह माय गॉड, मिस्टर उपल। रमन, मिस्टर उपल इनका बेटा मेरा पेशेंट है। हेलो। और ये मेरे हस्बैंड। प्लीज सिट। जी आपने मुझे बताया नहीं। खैर क्या लोगे आप लोग? और नहीं, कुछ काम से आए थे। जी कहिए।
वो जो दोनों आए थे यहाँ पे, लड़का लड़की, इज इट पॉसिबल कि आप उन्हें फ्लैट न दें? कौन? मिस्टर निखिल और उनकी बीवी रूही। क्या आप उन्हें जानते हैं? एक सेकंड, उन्होंने क्या कहा? वो शादीशुदा है? नहीं, पर घर रेंट पर ले रहे हैं और एक साथ रहना भी है, और इस वजह से वो दोनों कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए आए थे। तो मुझे लगा कि वो दोनों शादीशुदा ही हैं और अच्छी फैमिलीज के भी लगते हैं। क्यों, आप उन्हें जानते हैं क्या? जी, रूही मेरी बेटी है। क्या? अगर रूही आपकी बेटी है तो आप रूही और उसके पति को परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, दरअसल हम क्या चाह रहे थे कि आप उन्हें फ्लैट नहीं दीजिए, क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। पर अगर आपने फ्लैट रेंट पे दे दिया तो फिर वो गिफ्ट का मजा नहीं रह जाएगा। हो ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। That's very sweet of you. चलें, हमें और भी काम है। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। आप उन्हें बताइएगा मत कि डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तूने मिस्टर ऊपर से झूठ क्यों कहा? कह देती ना उनकी शादी नहीं हुई, ना घर मत दो। अरे क्या बोल रहे हो आप? इज्जत तो हमारी बेटी की खराब होगी ना रमन। वो कुछ भी करे, हमें तो बहुत केयरफुल रहना होगा ना उसकी इज्जत को लेके। उसे फिक्र है हमारी? पागलों वाली हरकतें कर रही हैं। I mean, I don't know what to do. वो बदला मूड पे है। अभी हम जो बात करेंगे, हम जो कहेंगे, उसको तो कुछ सुनना है नहीं। वो तो अपने मन की करेगी, लेकिन हम तो उसके माँ बाप हैं, उसका भला ही सोचेंगे ना रमन। रमन, हमें बस उसे किसी भी तरह से समझाना है कि जो वो कर रही है उसे वो नहीं करना है। कैसे समझाएं, कैसे रोके उसे, कैसे बदले उसका फैसला? इशिता, हम कर रहे हैं ना रमन, अपनी तरफ से जो कर सकते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पता नहीं क्यों इतनी स्टबर्न हो गई है। उसे रहना है उस निखिल के साथ। एंड आई डोंट नो व्हाट आर वी गोना डू। लगता है किसी की नजर लगी, पता है, इस घर को यार। नीलू, ये क्या लगा रखा है यार? इशिता, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? नजर उतार रही हूँ रमन। क्या? What is wrong with you? नजर क्या उतार रही है? तू पागल हो गई है? जब भी घर में कुछ खराब होता है तो नजर उतारनी चाहिए। ये सिर्फ मैं ही नहीं, अम्मा भी करती अरे हैं। बंद कर यार, पागल हो गई। तो ठीक नहीं हो रहा है रमन घर में। आप देखो ना किसी की तो नजर लगी है। एक बार नजर उतर गई ना, फिर सब ठीक हो जाएगा रमन। ये इसको पहले हटा यार। क्या साइड कर रहे हो आप? हमारी रूही घर छोड़कर जाना चाहती है। सिर्फ वही नहीं, सिमी और पापा जी को लगता है कि मैं परम के खिलाफ हूँ बेवजह। और फिर वो पूजा ग्रेवाल, उसका हमारे घर में किसी के साथ में अफेयर चल रहा है रमन। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। फिर उसको लेके बैठ गई यार अफेयर को। क्या व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? रमन बस ऐसे नहीं बोल रही हूँ, शगुन ने भी देखा है कुछ। वो पूजा के घर गई थी, उसकी बिल्डिंग के नीचे उसने हमारे घर की कार खड़ी हुई देखी है। और वो शगुन को देखकर भाग खड़ा हुआ। जो भी इंसान था, शगुन चेहरा नहीं देख पाई है। इनफैक्ट पूजा के घर जब वो गई तो उसने वही ब्रेसलेट पूजा के घर में गिरा हुआ देखा है। हर बात इसी तरह इंडिकेट कर रही है कि पूजा ग्रेवाल का हमारे घर के किसी सदस्य के साथ में अफेयर चल रहा है रमन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।